हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर 9 है, जिसका नाम है पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। तो इस चैप्टर में जितना कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरिकल पार्ट्स है इस लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ से सबसे पहली हेडिंग है चुंबकीय बल रेखाएँ। चुंबकीय बल रेखाएँ क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएँ वे काल्पनिक रेखाएँ हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की अविरुद्ध दिशा को प्रदर्शित करती हैं। अब देखिए, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं वो बारी बारी से समझेंगे। चुंबकीय बल रेखाओं के निम्न गुण होते हैं। कितने निम्न गुण होते हैं? देखिए, सबसे पहले इसके फिगर को हिसाब से समझ लेते हैं, इसके बाद ये थ्योरिकल में समझेंगे। ये देखिए, इसका फिगर है। माना कि कोई एक चुंबक है जिनके ध्रुव, देखिए नॉर्थ साउथ, ये नॉर्थ है, ये साउथ, यानी दक्षिण और उत्तर और दक्षिण। ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो इसमें क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन, यानी चुंबकीय बल रेखाओं के गुण। तो यहाँ से समझेंगे चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो देखिए उत्तरी ध्रुव से निकलकर यहाँ क्या करती हैं कि उत्तर की ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवेश करती हैं, यानी उत्तर की ओर से निकलकर ऐसे जाकर बंद वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। और चुंबक के अंदर से होते हुए ये मान यहाँ से देखिए निकली और यहाँ से जाते जाते दक्षिणी ध्रुव पे आई और चुंबक के अंदर से होते हुए पुनः फिर क्या करती हैं? उत्तरी ध्रुव पर आ जाती हैं। अर्थात ये एक बंद वक्र बनाते हैं। यहाँ से देखेंगे, अगर ये अंदर अंदर जा रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा? बंद वक्र बन जाएगा। तो यहाँ से फर्स्ट नंबर कंडीशन जो है, फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टीज वो क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रवेश करती हैं और चुंबक के अंदर से होते हुए पुनः उत्तरी ध्रुव की ओर आ जाती हैं, अर्थात एक बंद वक्र बनाती हैं। ये सभी एक दूसरे को काटती नहीं और ये जो लाइनें होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। ये इसी प्रकार चलते रहते हैं। चुंबक के ध्रुवों के समीप, देखिए चुंबक के ध्रुव ये है जो इनके समीप होती है, चुंबकीय बल रेखाएं प्रबल होती है। चुंबकीय बल क्या होता है? प्रबल होता है। चूंकि चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं तो इसके लिए चुंबकीय बल जो होता है यहाँ पर ध्रुवों के पास क्या होता है? प्रबल होता है। तथा वहाँ चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं, इसीलिए चुंबकीय बल प्रबल होता है। अब देखिएगा, नेक्स्ट समझें तो यहाँ से चुंबकीय जो होता है ध्रुवों से दूर जाने पर, यहाँ से देखिए मान लीजिए अगर ये कोई मैग्नेट है, इससे अगर दूर जाए तो यहाँ पर क्या होता है? देखिए चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? दूर दूर होती हैं थोड़ा। तो वहाँ पर चुंबकीय बल जो होता है वो क्या होता है? दुर्बल होता है। ध्रुव के जो यहाँ पर था ध्रुवों पर, उसकी अपेक्षा यहाँ पर चुंबकीय बल दुर्बल होता है और ध्रुवों पर चुंबकीय बल प्रबल होता है। अब देखिए नेक्स्ट, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर व समदूरस्थ होती हैं। ये चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये एक दूसरे के समान दूरी पर होती हैं। इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है, मान लीजिए इस वाली लाइन के बीच की डिस्टेंस स्मॉल डी है, तो इसके और इसके बीच की भी डिस्टेंस क्या होगी? स्मॉल डी होगी। और ये एक दूसरे के समांतर होती हैं। अगर यहाँ पर एक लाइन हम इस प्रकार से खींचें, ऐसे इनको मिलाएं, तो क्या होगा कि एक दूसरे के समांतर प्रदर्शित होंगी इस प्रकार से। अगर इसी प्रकार इधर खींचे तो यहाँ से अगर इसको खींचेंगे तो ये एक दूसरे के कैसी होंगी? समांतर होंगी और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी समान होगी। अब देखिए यहाँ से प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स लाइन, निम्न गुण होते हैं। नंबर 1, चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं और चुंबक के अंदर से होते हुए पुनः उत्तरी ध्रुव पर आ जाती हैं, अर्थात ये एक बंद वक्र बनाती हैं।
दूसरा नंबर देखिए, ये कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, क्योंकि इनके बीच की जो दूरी होती है वो समान होती है और एक दूसरे के समांतर रेखाएं होती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर और समदूरस्थ होती हैं, इसलिए ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है। चुंबक के ध्रुवों के समीप, चुंबक के जो ध्रुव होते हैं नॉर्थ और साउथ, उनके समीप चुंबकीय बल रेखा जो होता है, चुंबकीय बल वो क्या होता है, प्रबल होता है तथा वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय बल दुर्बल हो जाता है और वहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। ध्रुवों से दूर जाने पर, चुंबक के जो ध्रुव होते हैं वहाँ से दूर जाएंगे अगर हम, तो वहाँ पर क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं, इसलिए चुंबकीय बल भी दुर्लभ होता है। यहाँ से लास्ट पॉइंट है, चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर व समदूरस्थ होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो गाइस वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारा इस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ से देखिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय गुण स्पष्ट करने के निम्न तत्व हैं। यानी चुंबक जो पृथ्वी के चुंबकीय गुण हैं वो स्पष्ट करने के निम्न तत्व हैं। नंबर 1, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई सुई। स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई को उत्तर दक्षिण में ठहरना। यानी अगर स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय सुई को लटका दें तो वह उत्तर और दक्षिण में ही ठहरेगी। नंबर 2, पृथ्वी में गड़े लोहे का चुंबक बनना। अगर पृथ्वी में हजारों वर्षों साल को लोहा गड़ा रहे तो क्या होगा कि चुंबक की तरह काम करने लगता है, चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाते हैं उसमें। नंबर 3 क्या है, उदासीन बिंदु का मिलना। यानी उदासीन बिंदु ही मिलते हैं, यही पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। नेक्स्ट हेडिंग है देखिए दिक्पात कोण। दिक्पात कोण क्या होता है, भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के मध्य बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। आगे फिगर में समझ में आ जाएगा जब फिगर कंप्लीट करेंगे। आगे फिगर में से समझा देंगे दिक्पात कोण किसे कहते हैं। यानी भौगोलिक यामोत्तर तथा चुंबकीय यामोत्तर के मध्य बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इसका जब डायग्राम बनाएंगे, भूचुंबकत्व के अवयवों में संबंध स्पष्ट करेंगे, उसमें फिगर में बताएंगे दिक्पात कोण किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट है नमन कोण। यहाँ से देखिए नेक्स्ट हेडिंग होती है नमन कोण, या फिर इसको नति कोण भी कहते हैं। नमन कोण या नति कोण। तो नमन कोण या नति कोण किसे कहते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई को, स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य बने कोण को नमन कोण कहते हैं या नति कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। इसके मध्य यानी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा क्षैतिज दिशा के मध्य बने कोण को नमन कोण या फिर नति कोण कहते हैं। इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। तो आगे देखिए नेक्स्ट है इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, उसको कंप्लीट करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ से देखिए भूचुंबकत्व के अवयवों में संबंध, यहाँ से कंप्लीट करेंगे भूचुंबकत्व के अवयवों में संबंध। तो इस डेरिवेशन से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है न्यूमेरिकल पार्ट में। समथिंग 70 से 80% न्यूमेरिकल इसी डेरिवेशन के माध्यम से जो फार्मूला निकल के आएगा उसी से कंप्लीट होंगी। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसके डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसके डायग्राम के बारे में। यहाँ से देखिए बनाते हैं।
ये मान लीजिए पॉइंट ओ है, ये पी और ये पॉइंट क्यू, ये आर, यानी पी क्यू आर ओ एक बिंदु है। और ये पॉइंट अगर एन मान लें और इसको एम मान लें, तो यहाँ से देखिए जो इसके मध्य का ये कोण बनेगा, ये कोण क्या होगा, अल्फा। क्या होगा, अल्फा। इसी को बोलते हैं दिक्पात कोण। और यहाँ पर देखिए स्वतंत्रता पूर्वक क्या लटकी हुई है, एक सुई लटकी हुई है। ये स्वतंत्रता पूर्वक चुंबकीय सुई लटकी हुई है, जिसके मध्य का ये कोण क्या है, थीटा। इसी को बोलते हैं नति कोण या नमन कोण। ये देखिए क्या है, वर्टिकल है, और ये क्या है, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल। यहाँ से देखिए ओपन, एकदम ओपन बुक की तरह होता है। ये देखिए अंदर का पार्ट, ये बाहर का पार्ट। इसके बीच में जब ये मोड़ते हैं, मान कि कोई बुक है, उसको अगर हम इस प्रकार से ऐसे मोड़ेंगे तो वहाँ पर बीच में जो एंगल बनेगा उसी को क्या कहते हैं, दिक्पात कोण। और ये चुंबकीय सुई जिस कोण पर लटकी हुई उसी कोण को नति कोण या फिर नमन कोण कहते हैं। यहाँ से ये वाला जो है इसको बोलते हैं भौगोलिक उत्तर। भौगोलिक उत्तर। और इसको बोलते हैं चुंबकीय उत्तर। चुंबकीय उत्तर। इस वाले को बोलते हैं भौगोलिक यामोत्तर। क्या बोलते हैं, भौगोलिक यामोत्तर। और इस वाले को बोलते हैं चुंबकीय यामोत्तर। चुंबकीय यामोत्तर। तो यहाँ से देखिए फिगर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। तो इसका आप स्टेटमेंट लिखेंगे, माना NS एक स्वतंत्रता पूर्वक, NS क्या है, एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबकीय सुई है, जिसकी अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल क्या है, जिससे अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल OPQR है। क्या है, ऊर्ध्वाधर तल OPQR है। इसे चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसी को तो बोलते हैं चुंबकीय यामोत्तर। तो इसको चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। तथा तल ONMR भौगोलिक यामोत्तर है। क्या देखिए, इस वाले को तो भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, चुंबकीय यामोत्तर। और ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं चुंबकीय उत्तर, और ये होता है भौगोलिक उत्तर। तो यहाँ से भौगोलिक यामोत्तर, इन तलों के बीच का कोण दिक्पात कोण, यानी जो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर होता है उनके मध्य बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। यहाँ से लिखेंगे इसका स्टेटमेंट, माना कि NS एक स्वतंत्रता पूर्वक लटकी सुई है, लटकी हुई एक चुंबकीय सुई है, जिसकी अक्ष से गुजरने वाला ऊर्ध्वाधर तल क्या है, OPQR
है जिसे चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं, जिसे चुंबकीय यामोत्तर कहते हैं। लिखेंगे तथा तल ONMR में, देखिए ONMR जो है वो क्या है, भौगोलिक यामोत्तर है। इसको क्या बोलते हैं, भौगोलिक यामोत्तर, और इस वाले पूरे पार्ट को क्या बोलते हैं, चुंबकीय यामोत्तर। तो ONMR जो है वो क्या है, भौगोलिक यामोत्तर है। भौगोलिक यामोत्तर है। इन तलों के बीच का कोण जो चुंबकीय यामोत्तर, ये देखिए चुंबकीय यामोत्तर और ये पूरा भौगोलिक यामोत्तर, इनके मध्य का जो ये कोण बनता है इसे दिक्पात कोण कहते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे इन तलों के बीच का कोण दिक्पात कोण यानी अल्फा है। दिक्पात कोण यानी अल्फा है। तब चुंबकीय क्षेत्र के वियोजित घटक, यहाँ से लिखेंगे तब चुंबकीय क्षेत्र के वियोजित घटक तो चुंबकीय क्षेत्र के वियोजित घटक क्या क्या है, देखिए दो हैं फिगर में, देख लीजिए। एक तो ये वर्टिकल है और क्या एक हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल के साथ यानी क्षैतिज के साथ cos थीटा आता है और वर्टिकल के साथ sin थीटा। क्या होता है, वर्टिकल के साथ sin थीटा होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज, तो यानी BE cos थीटा, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और वर्टिकल के लिए निकालेंगे तो BE sin थीटा, ऊर्ध्वाधर के साथ कोणांक sin थीटा, तो यहाँ पर इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 2 को वर्ग करके जोड़ने पर देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो यहाँ से निकलेगा h² प्लस v² इज इक्वल टू, इसका जोड़ेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, b² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा। तो इसमें देखिए BE स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर ये दोनों कॉमन मिल जाएंगे, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा h² प्लस v² इज इक्वल टू BE², अंदर बचेगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा। तो ये देखिए एक सर्वसमीका होती है, cos² थीटा प्लस sin² थीटा इज इक्वल टू 1, ये सर्वसमीका होता है। चूँकि यहाँ से लिखेंगे sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक सर्वसमीका होती है, तो इसकी जगह पर लिख लेंगे 1, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा BE², इसकी जगह 1 लिख देंगे तो BE² इज इक्वल टू h² प्लस v² यानी ऊर्ध्वाधर का स्क्वायर वर्टिकल का स्क्वायर,
तो यहाँ से देखिए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर से रूट स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट लग जाएगा। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा बी ई इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। एक तो ये फार्मूला हो गया। इस फार्मूले से न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब नंबर दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, समीकरण दो में समीकरण एक का भाग देने पर। तो समीकरण दो क्या है, यहाँ से समीकरण दो है देखिए बी ई साइन थीटा। क्या है, बी ई साइन थीटा, यानी यहाँ से लिखेंगे वी इज इक्वल टू साइन बी साइन थीटा, बी ई साइन थीटा। और अपान में समीकरण फर्स्ट क्या है, समीकरण फर्स्ट है एच, और अपान में क्या लिखेंगे बी ई कॉस थीटा, बी ई कॉस थीटा। तो यहाँ से बी ई से ये बी ई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा साइन अपान कॉस, क्या हो जाएगा टेन। तो यहाँ से निकल के आया टेन थीटा वी अपान एच इज इक्वल टू टेन थीटा। तो यहाँ से एक ये फार्मूला निकल के आया है टेन थीटा इज इक्वल टू एच वी अपान एच। क्या निकल के आया, टेन थीटा इज इक्वल टू वी अपान एच। एक तो ये फार्मूला, ये दो फार्मूले जो निकल के आए हैं, इसी दोनों फार्मूले से न्यूमेरिकल पार्ट लगभग 70% से ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।